हैं, इसलिए इनका व्यापार नहीं होता। और अगर तुमको ये लगा कि कोई व्यापारी आया है तो हमें लगता है कि वशिष्ठ की पाठशाला के छात्र तो तुम हो, विश्वामित्र जैसे गुरु के शिष्य हो, विश्वामित्र के संरक्षण में पले पड़े हो, विद्या प्राप्त की है। लेकिन विश्वामित्र जैसा गुरु, उनके विद्या देने में हमें कोई संदेह नहीं हो सकता, वशिष्ठ के द्वारा दी गई विद्या में संदेह नहीं हो सकता। लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारी पात्रता पर हमें संदेह हो रहा है, तुम्हारी पात्रता में कुछ न्यूनता हमको दिखलाई पड़ रही है। इसलिए तुमको ऐसा लगा कि परशुराम के आगमन पर तुम्हें प्रतीत हुआ कि जैसे अस्त्र शस्त्रों का कोई व्यापारी आ गया हो। इसलिए वार्ता में विस्तारवाद में और भी व्यंग्यात्मक बातें हैं, अगर कहोगे तो उनका उत्तर आगे आने वाले क्रम में देंगे। लेकिन अभी के लिए, वर्तमान के लिए, रे नृप बालक कालवश बोलक तो ही न शभार और धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सुनो देव, देव महिदेव भूदेव, सुनो देव, सब धनुष समाना। धनुष चाहे आपका हो, धनुष चाहे हमारा हो, धनुष चाहे भगवान शंकर का हो, धनुष चाहे किसी का भी हो, संसार के जितने भी धनुष उन धनुषों से बाढ़ ही तो चला जाता है कि दूसरा कोई काम किया जाता है। और जब सब धनुषों से बाढ़ ही चले जाते हैं तो यदि एक धनुष का टूटना अनुचित है तो हर धनुष का टूटना अनुचित होना चाहिए। अगर हमने बाल्यावस्था में क्रीड़ा में धनुष तोड़े, खेल खेल में धनुष तोड़े और धनुष टूटना अच्छा नहीं होता, धनुषों का तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, तो कबहू न आश्रित कीन गोसाई, गो नाम पृथ्वी, साई नाम रक्षक, पृथ्वी के रक्षक है राजा अर्थात हमारे पिता, गो नाम गाय, भाई नाम पालने वाले अर्थात ब्राह्मण अर्थात हमारे गुरुजन। तो यदि बालक खेल खेल में कोई ऐसा कर्म करे जिसे समाज में अनुचित कहा जाता हो, तो यदि लाड़ प्यार में बालक को दंडित करने से कोई बच रहा है तो कम से कम समझा तो दिया ही जाता है कि बेटा ये काम आगे न करना, ये अच्छा नहीं है, इसको अनुचित कहा जाता है। तो हमारे ना गुरुजनों ने, ना हमारे परिजनों ने, ना हमारे गुरुजनों ने कभी हमें धनुषों को तोड़ने से रोका नहीं। तो हम तो आज तक ये मान बैठे थे कि धनुष का टूटना कभी अनुचित माना ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विद्या प्रदान करते हैं गुरुजन अस्त्र शस्त्र